नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु शिष्य परंपरा खोलिए। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, गौर किशोर, भक्ति विनोद, बलदेव जगन्नाथ, विश्वनाथ, नरोत्तम, कृष्णदास, रघुनाथ जीव, रूप स्वरूप सनातन, श्री चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी, नित्यानंद अद्वैत, माधवेंद्रपुरी, लक्ष्मीपति, व्यासतीर्थ, ब्रह्मण्य तीर्थ, पुरुषोत्तम, जय धर्म, राजेंद्र, विद्यानिधि, दयानिधि, ज्ञान सिंधु, जय तीर्थ, अक्षोभ्य, माधव, नरहरि, पद्मनाभ, मध्व, व्यास, नारद, ब्रह्मा, श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्री ईशोपनिषद, और हम लोग लास्ट टाइम मंत्र नंबर 6 पे थे। मंत्र नंबर 4, 5, 6 और 7, ये 4 श्लोकों का सीरीज नंबर 2 है। पहले सीरीज इन्वोकेशन से लेकर मंत्र नंबर 1 से लेकर 4 तक हमने देखा था कि भगवान के साथ किस तरह से पूर्णता प्राप्त की जा सकती है, किस तरह से जाना जा सकता है कि भगवान पूर्ण है तो हम भी पूर्ण हैं। उसके बाद मंत्र नंबर 5 से 7 तक हमको ये बताया जा रहा है कि किस तरह से भगवान के अलग अलग गुणों को जाने और डिटेल में भगवान को समझे, ताकि हम उनके साथ अपना संबंध और बढ़ा सकें। तो मंत्र 4 और 5 में भगवान के विरोधाभास प्रकट करने वाले गुणों को हमने देखा था। जैसे 4 में कहा गया था कि आप एक जगह स्थित रहते हुए भी मन से अधिक वेगवान है, और ये भी देखा था हमने कि ऐसा होते हुए भी वो समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं, मतलब एक जगह रहते हुए भी। और फिर नंबर 5 में हमने देखा था परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते हैं, बहुत दूर है, पास भी है, सबके भीतर भी है, सबके बाहर भी है। तो ऐसे विरोधाभास वाले क्वालिटीज हैं, हमने डिटेल में देख चुके हैं कि ऐसा क्यों है। और इसमें एक प्रोमिनेंट चीज आती है अचिंत्य शक्ति की, उसका भी हमने काफी डिटेल में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और मंत्र नंबर 6 में हम लोग देख रहे थे कि मंत्र नंबर 5 में जो अंडरस्टैंडिंग दिया है, आप सबके भीतर है फिर भी सबके बाहर भी है, ये विजन, ये दृष्टि हमको कब मिल सकती है? उस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए जो आवश्यकताएं हैं वो मंत्र नंबर 6 के परपोर्ट में बताई गई है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्य एवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर के प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। तो यह उत्तम अधिकारी का वर्णन है, और प्रभुपाद हमारे समझ के लिए हमें प्रोग्रेशन बता रहे हैं कि किस तरह से कनिष्ठ से हम मध्यम, फिर मध्यम से उत्तम बन सकते हैं।
तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कनिष्ठ अधिकारी के बारे में, और साथ में मध्यम अधिकारी के बारे में हम डिस्कस किया था। कनिष्ठ अधिकारी कौन होता है, उसके गुण कौन कौन से हैं, और कनिष्ठ अधिकारी धीरे धीरे मध्यम कैसे बन सकता है। फिर मध्यम के हमने वर्णन देखे थे। बेसिकली कनिष्ठ मध्यम कैसे बन सकता है, जब मध्यम के गुण देखेगा वो कि मध्यम के अंदर ये गुण है, तो उन गुणों को विकसित करने का प्रयास करेगा वो। जैसे मध्यम के अंदर कौन से गुण है, वो परमेश्वर को मानता है, परमेश्वरी मानता तो कनिष्ठ भी है, परमेश्वर से प्रेम करता है, भगवान के भक्तों से मैत्री करता है, और जो अबोध लोग हैं, अज्ञानी है, उनको प्रचार करता है, और जो भक्त नहीं है, जो भगवान के भक्तों से और भगवान से द्वेष करते हैं, उन लोगों का संग छोड़ देता है। अर्थात संग त्याग यही वैष्णव आचार। तो बेसिकली पृथक पृथक प्रकार से बर्ताव करता है वो सबके साथ। और हमने दो कमेंटर के साथ भी देखा था, चक्रवर्ती पाद और भक्तिविनोद ठाकुर। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि कनिष्ठ अधिकारी जो है वो भक्त हैं, लेकिन हमें उनसे डिस्टेंस रखना चाहिए, उनको हमें सम्मान देना है, आदर देना है, बट वी हैव टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम देम। जिस तरह से हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, तो सब तो इंसान ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर किसी को अगर टीबी हो गया है, किसी को कुछ इन्फेक्शियस बीमारी हो गई है, तो उसके पास जाके समय हम बिताएं। तो हम अगर डॉक्टर नहीं तो हम जरूर ना करें ये सब चीज। डॉक्टर को तो जाना पड़ता है, और डॉक्टर भी जब जाता है तो सेफली जाता है ना, मास्क पहन के, हैंड ग्लोव्स लगा के, और बहुत प्रिकॉशन के साथ जाता है। तो उसी तरह से हमें कनिष्ठ जो स्तर पे भक्त रहते हैं उनको सम्मान देना, आदर देना है, लेकिन हमें डिस्टेंस रखना है। और उसी के साथ जब मध्यम अधिकारी की अवस्था आती है, मध्यम अधिकारी की अवस्था में भी हमें क्या करना है, सजातीय आशा संग, यानी कि समान विचारधारा वाले जो भक्त हैं उनके साथ संग करना चाहिए हमें, ताकि समझो अगर दोनों भक्ति शास्त्री वाले स्टूडेंट रहेंगे, तो भक्ति शास्त्र के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि अरे ये पॉइंट समझ में नहीं आया, जरा डिस्कस कर सकते हैं कि हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं क्या, या फिर कुछ नोट्स बनाने, नोट्स बना सकते हैं साथ में मिलके, राइट। अगर भक्ति शास्त्री वाला कोई नहीं तो बोलेगा मैं क्यों करूँ, मेरे को इससे करने से क्या मतलब है, कुछ औचित्य नहीं है ना उसका, राइट। इसीलिए हमें ऐसा संघ ढूंढना चाहिए जो सजातीय है। सजातीय यानी कि सेम भाव वाला। तो उससे क्या होगा, हमारा और उनका पैचअप होगा, और संग मिलेगा भक्तों का आगे बढ़ने के लिए। तो बिना संग के तो ठीक से आगे बढ़ नहीं सकते, संग चाहिए हमें। अभी हमारे अंदर कुछ गलती अभी अगर हो रही है तो कौन बताएगा हमको, हमारे साथ रहने वाला भक्ति बताएगा ना। लेकिन अगर आपने किसी के साथ दोस्ती नहीं बनाई तो फिर कौन बताएगा आपको। इसलिए सेवा के आधार पर धीरे धीरे दोस्ती को बढ़ाना चाहिए। तो ये मध्यम अधिकारी का वर्णन यहाँ पे था। उसके बाद मध्यम अधिकारी के वर्णन के बाद अभी आएगा उत्तम अधिकारी के बारे में। लेकिन और कुछ उदाहरण मेरे पास यहाँ पे है मध्यम अधिकारी के सजातीय संघ को समझाने के लिए। तो कुछ उदाहरण मैं आपको और देता हूँ जिससे और आप क्लियर हो जाए। और एक बात हमेशा याद रखनी है, मध्यम अधिकारी के स्तर में जो हम सजाती आशा संघ निर्माण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, दूसरे भक्तों का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ भक्त ऐसे रहते हैं उनको फिलोसॉफी सुनना बहुत अच्छा लगता है, और कुछ भक्त ऐसे रहते हैं उनको पास टाइम सुनना बहुत अच्छा लगता है। जैसे भागवत ये दो चीजों से भरा हुआ है। श्रीमद् भागवत में फिलोसॉफी भी है और पास टाइम्स भी है, और दोनों का अपना अपना महत्व है। और जहां तक हो सके भक्तों को बैलेंस करके दोनों को यू नो पढ़ना चाहिए। तो फिर भी लेकिन कुछ ऐसे भक्त होते हैं उनको ज्यादा फिलोसॉफिकल एनालिसिस अच्छा लगता है, कुछ भक्त ऐसे होते हैं उनको लीला सुनना अच्छा लगता है। तो अभी अगर कोई भक्त ज्यादा फिलोसॉफी ओरिएंटेड रहेगा, तो दूसरे भक्त ने ये नहीं बोलना चाहिए अरे ये तो ज्ञानी है, ये तो ज्ञानी है, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल एनालिसिस करता है, ये भक्त थोड़ी है। अभी मुझे समझ में नहीं आता है इसका मतलब थोड़ी है कि बाकी वाले भक्त को भी समझ में नहीं आता होगा। अभी हम में से सबको थोड़ी सारी, अभी समझो आपको अगर फिर पंचम स्कंद अगर पढ़ने के लिए बोलेंगे भागवत का, जिसमें सृष्टि की रचना के बारे में बतलाया गया है, तो हमें से 90% लोग तो इधर ही सो जाएंगे अभी जूम में ही। बोलेंगे ठीक है प्रभु जी आप सुनाते जाओ, हम
सुनते जाएंगे, क्योंकि वो कैसा थोड़ा मैथमेटिकल है, टेक्निकल है, लेकिन कुछ भक्तों को उसमें विशेष रुचि रहती है तो वो पढ़ते रहते हैं। तो हमें उनको देख के ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो बहुत ज्ञानी है, भक्त थोड़ी है। अरे भक्त मतलब कैसा, भगवान की लीलाओं को रिलीज करना चाहिए, भगवान की लीलाओं को सुनना चाहिए, तो वो भी भगवान की लीला है, सृष्टि लीला है वो। उसको अप्रिशिएट करने का वो तरीका है, उसके हिसाब से वो पढ़ रहे हैं। और भगवान को अप्रिशिएट करने का ये तरीका है, पास टाइम्स, तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ ये पढ़ के, राइट। इसलिए एक तो पहला हमें जज नहीं करना चाहिए, और दूसरा, अगर सेम इंटरेस्ट वाले अगर भक्त हमको मिल जाएंगे तो हमारा काम बनेगा। अभी समझो किसी को भागवत के पास टाइम पढ़ने में बहुत आनंद आता है, लीला है, अगर ऐसे भक्त का संग करेंगे तो वो पास टाइम के अलग अलग पहलू बताएगा कि देखो ये लीला का इस ऐसा भी हम इस तरह से भी देख सकते हैं, इसमें से ये सीख मिलती है हमको, राइट। तो दिस इज वन थिंग। इसलिए देखिए हमारे आसपास जितने भी हमने एसोसिएशन बनाए हुए हैं, तो एसोसिएशन की अलग अलग कैटेगरी बनते जाती है। कुछ एसोसिएशन ऑफिशियल होते हैं। ऑफिशियल मतलब जैसे आप अगर ऑफिस में काम करते हैं तो वो रिलेशनशिप केवल ऑफिस के ही रहते हैं, और जब घर में आते हैं तो घर में एक अलग रिलेशनशिप होता है, वो ऑफिस वाला रिलेशनशिप नहीं रहते वो जो रस रहता है वो अलग अलग होता है। अभी या फिर फॉर एग्जांपल कुछ भक्त ऐसे होते हैं आपके समाज में जिनके साथ आप केवल प्रसाद लेते हैं, उनके साथ कभी कुछ सीरियस बातें नहीं करते लेकिन प्रसाद लेने में बहुत मजा आता है उनके साथ। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनके साथ सेवा करने में आनंद आता है, लेकिन उनके साथ प्रसाद लेने में मजा नहीं आता, क्योंकि उनको ज्यादा, अभी समझो हमको प्रसाद अगर अच्छा शांति से भरपूर लेके ऐसा बैठ के खाने की आदत है, वो बोलेंगे क्या है ये सब, सेवा करो चले जाओ, राइट। तो आप देखेंगे कभी कभी तो अलग अलग संघ हम क्रिएट करते हैं इस भक्त के साथ। हाँ, इसके साथ ना थोड़ा कभी बाहर घूमने जाओ ना अच्छा लगता है, इस भक्त के साथ फिलोसॉफी डिस्कस करना अच्छा लगता है, इस भक्त के साथ प्रसाद लेना अच्छा लगता है, इस भक्त के साथ भक्ति शास्त्र की पढ़ाई करना अच्छा लगता है। तो ऐसा आपको दिखेगा, अलग अलग ऑलरेडी है सजातीय आशा संघ। सिर्फ हमें उसको क्या करना चाहिए, नोट करना चाहिए और उसको फर्दर डेवलप करना चाहिए, राइट। अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी। कभी कभी हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि अरे मेरा बैचमेट है तो उसने मुझे, कभी कभी जब दो भक्त दोस्ती कर लेते हैं, उनको लगता है कि अभी ये भक्त मैं जो बोलूंगा वो सुन लेगा सारा का सारा। तो क्यों सुनेगा, अभी आप समझो आप अगर मैथमेटिक्स के टीचर है और बेचारा वो हिस्ट्री का टीचर है, तो आपके मैथ्स क्यों सुनेगा वो दिन भर बैठ के, और आप क्यों उसकी हिस्ट्री सुनोगे दिन भर। हिस्ट्री का अपना इंटरेस्ट होता है, मैथ्स का अलग इंटरेस्ट होता है, राइट। जैसे महाराज को एक बार कमाल कृष्ण महाराज ने अप्रोच किया था राधा महाराज को कि हमें संदेश सीखना है। ये महाराज ने वृंदावन में रहते थे वहां पे। तो राधा महाराज बोले ठीक है आ जाओ, संदेश सिखाऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले जब गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है आ जाओ, अभी गाय को चराने लेके जाना है। राधा महाराज बोले, तो गाय को चराने के लिए लेके गए। फिर बोले अभी आ जाओ, गाय को ब्रश करना है। तो कमल कृष्ण महाराज बोले अरे संदेश सीखने के लिए आए हैं क्या ये सब गाय को चराने लेके जाओ, गाय को ब्रश करो, गाय को संदेश कब सिखाओगे। महाराज बोले संदेश बनाने का स्टार्टिंग यहाँ से होता है गाय को चराने से। महाराज बोले जब गाय को अच्छा सेवा करोगे ना, अच्छा चराने के लिए लेके जाओगे, साफ सफाई रखोगे, पानी पिलाओगे, तो वो मीठा दूध देगी, क्योंकि प्रेम उसको आ जाएगा आपसे। मीठा दूध देगी तो मीठा संदेश बनेगा। मीठा संदेश बनाने का ये आर्ट है, स्टार्ट होता है गाय को चराने से तो अभी दिस इज कॉल्ड सजातीय आशा संघ। तो कुछ भक्तों का ऐसा विचार होता है, कुछ भक्त बोलेंगे अरे ये सब क्या इतना टाइम, सीधा दूध लेके आओ ना, शक्कर डालो हो गया मीठा। लेकिन वो मीठा क्या है वो हमारे एंगल से अलग है, और उनके हिसाब से अलग है वो मीठा क्या होता है। मीठा मतलब हमारे हिसाब से शक्कर डालने से मीठा हो जाता है, लेकिन ये तो हो गया केवल भौतिक दृष्टिकोण से। लेकिन उसमें प्रेम भी आना चाहिए ना। जो गाय प्रेम से दूध ही नहीं देगी तो फिर संदेश भले कितना शक्कर डालो मीठा नहीं लगेगा भगवान को, क्योंकि उसमें प्रेम होना चाहिए, राइट। इसलिए महाराज बोलते हैं हमेशा कि आपको वो साइड इशू है, आप में से कुछ इंप्लीमेंट करते होंगे नहीं करते होंगे, अहिंसा मिल्क करके महाराज बोलते हैं। ऐसे गायों से दूध लेना चाहिए जो जिनकी हिंसा नहीं होती है, जिनको आजीवन संरक्षण दिया जाता है, ऐसे गायों का दूध हमें पीना चाहिए करके महाराज कहते हैं। आपको आज के जमाने में कितना प्रैक्टिकल है, कितना आप लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अलग चीज है, बट दैट्स द प्रिंसिपल। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सजातीय आशा संघ को निर्माण करना चाहिए, जिससे हमें हमारा उत्साह बड़ा रहेगा सेवा में।
अदरवाइज विजातीय संघ रहेगा और हम लोग एक्सपेक्टेशन भी ऐसा अगर रखेंगे शुरू से तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे बाद में। जैसे आप में से ऐसे कई बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग टाइप के लोग हैं। कुछ लोगों को डिटेल में स्टडी करना अच्छा लगता होगा, कुछ लोग डायरेक्ट नोट्स मिल गए रहते ना 21 डाइजेस्ट। महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए आता है 21 21 प्रश्न संच, बस मैं भी थोड़ा थोड़ा उसी टाइप का आदमी हूँ। लेकिन ठीक है, अभी पढ़ा जब टीचिंग करता हूँ तो थोड़ा स्टडी करना पड़ता है डिटेल में, तो कर लेता हूँ। मतलब डू द नीडफुल, ऐसा हमारा मतलब है। बट ऑफ कोर्स हमें कॉन्सेप्ट हमेशा समझने चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर ठीक से समझ गए आपको, तो फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कैसा भी क्वेश्चन घूम के आए। बट कुछ कुछ लोगों की ऐसे वैरायटी होती है। जैसे एक ऑथर थे। जैसे आप लोगों ने कभी देखा राइटर, लोग राइटर कैसे लिखते हैं। एक राइटर थे, उनको वो बता रहे थे कि पूरा सुबह मेरा इतना सुंदर गया लिखने में, इतना सुंदर तरीके से मैंने आर्टिकल लिखा। क्या किया उन्होंने, एक कॉमा लगाया खाली। सुबह 4 घंटे में खाली एक कॉमा लगाया अपने जो भी बना रहे थे नोट्स। और बोले जब दोपहर आ गई प्रसाद के बाद वो कॉमा हटा दिया वापस। लेकिन वो राइटर है ना, तो राइटर को अच्छा लग रहा है। वो सोच रहा है कि ओके पहले कॉमा अच्छा लग रहा था, लेकिन कॉमा अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, यहाँ कॉमा अच्छा नहीं लगेगा। कि उसका वो अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जो राइटर नहीं है उसके लिए क्या है, पूरा बोरियत है वो। राइट। इसीलिए हमें सजातीय आशा संघ निर्माण करना चाहिए, ढूंढना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। तो ये बताने के बाद अभी अभी तीसरे कैटेगरी के भक्ति के बारे में बता रहे हैं। पेज नंबर 33, उत्तम अधिकारी। ठीक है। तो यस शुभम प्रभु आप पढ़िए ये उत्तम अधिकारी वाला पैराग्राफ नंबर 3। एक मिनट ब्रो। 2 मिनट ले लो, कोई बात नहीं। मार्केट से किताब खरीदने चले गए क्या? अच्छा, आ गए। तो अभी तक आप बिना किताब के बैठे हुए थे क्या? नहीं मैंने ब्रो बोला जी, एक्चुअली वो टैब हाँ, भूल गया था। मैंने बोला ना टैब आपको अलग अलग प्रकार के गया था भक्त है ब्रो। यहाँ पे। अलग अलग वैरायटी है। ये ब्रो उसका जी एक सुनना ही अच्छा लगता है, हाँ, पढ़ना थोड़ा जरा मुश्किल लगता देखा। तो अभी जिसको पढ़ना है, जिसके जिसके हाथ में किताब रहेगी बोलेगा क्या आलसी स्टूडेंट है यार। क्लास में कम से कम किताब तो लेके बैठना चाहिए ना। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सजातीय आशा संघ है। अभी ढूंढ लीजिए आप में से है। किसके हाथ में किताब नहीं है। उनका संग कर सकता है। ओके पढ़िए अभी। एक मिनट ब्रो बस। हम्म, लो अभी इसमें भी नहीं मिल रहा है क्या? पेज नहीं नहीं नंबर मिल रहा है ब्रो जी वो। नहीं नहीं मिला है वो, ओपन होने को टाइम लेता है। क्या किसमें, आपके टैबलेट में है क्या? हाँ। अरे इंग्लिश पढ़ रहे हैं क्या आप? हिंदी में है आपके पास सॉफ्ट कॉपी? हिंदी हिंदी ये हिंदी। कहाँ से लेके आए? ढूंढने पे मिलता है ब्रो जी। अच्छा ठीक है। मध्यम अधिकारी के ऊपर उत्तम अधिकारी होता है, हम्म। जो प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित देखता है। ऐसा भक्त नास्तिक तथा आस्तिक में भेदभाव नहीं करता, अपितु हर एक को ईश्वर का अंश मानता है। वह जानता है कि एक विद्वान ब्राह्मण तथा गली के कुत्ते में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों ही भगवान के अंश है। यद्यपि वे अपने विगत जीवन के कर्मों के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भिन्न भिन्न देह धारण किए हैं। वह देखता है कि परमेश्वर के अंशरूप ब्राह्मण ने भगवान द्वारा प्रदत्त अपनी स्वल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है, और कुत्ता अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होकर कुत्ते के शरीर में बद्ध है। ब्राह्मण तथा कुत्ते के अपने अपने कार्यों का विचार किए बिना उत्तम अधिकारी दोनों का कल्याण करना चाहते हैं। ऐसा विद्वान भक्त भौतिक शरीरों द्वारा भ्रांत नहीं होता, अपितु उन जीवों के आंतरिक आध्यात्मिक स्फुलिंग से आकृष्ट होता है। ओके थैंक यू। तो ये डेफिनेशन है उत्तम अधिकारी की। देखिए कितना सुंदर उदाहरण दिया है। हम लोग बहुत सारी गालियां देते हैं ना, गली का कुत्ता। उसका कर्मा अभी चुकता करने का समय आ गया है। तो जो गली में कुत्ता रहेगा उसको हमें क्या समझना चाहिए, अपने फैमिली का मेंबर समझना चाहिए। कि गली का कुत्ता और ब्राह्मण दोनों क्या है, सेम है।
तो बेसिकली ब्राह्मण के पास शास्त्र की दृष्टि रहती है। इसलिए देखिए प्रोग्रेशन कैसा है, जो कनिष्ठ अधिकारी है वो शास्त्रों में रुचि नहीं रखता है, उसे केवल डिटी वर्शिप अच्छा लगता है। जो मध्यम अधिकारी है वो शास्त्र समझता है, पढ़ता है, और मतलब इतना पारंगत नहीं है जितना कि उत्तम अधिकारी है, लेकिन उत्तम अधिकारी क्लियरली देख पाता है। क्या देख पाता है? देखिए मध्यम अधिकारी केवल चार लोगों को देख पा रहा है। किस किस को? ईश्वर को, अपने निकट भक्तों को, और इनोसेंट और दोषी लोगों को। लेकिन जैसे जैसे वो शास्त्र ठीक से पढ़ता जाएगा, समझता जाएगा, या फिर भगवान की या भक्तों की अच्छी सेवा करने से अगर उसके हृदय में शास्त्र का कंक्लूजन रिवील होता जाता है, ऐसा नहीं कि पढ़ने से ही होता है, पढ़ने के बाद अगर कृपा मिली तो शास्त्र आपको मतलब उसका अंडरस्टैंडिंग आपके हृदय में उतरेगा। अदरवाइज शास्त्र तो आप भी पढ़ते, हम भी पढ़ते, लेकिन अभी अगर क्लास से बाहर निकलेंगे तो अगर गली में कोई कुत्ता दिखेगा तो उसे हट उठ करके बाजू को कर देंगे, राइट? तो आपको अपने रास्ते में कोई आए तो उसे बाजू करना ही चाहिए, लेकिन जो जजमेंट और ट्रीटमेंट होती है, जो चेतना होती है, उसमें बदल आएगा आपके। तो ऐसा नहीं कि इसका बोलने का अर्थ ये नहीं कि फिर उस कुत्ते को आप घर पे लेके आएंगे, उसको घर में सुलाएंगे आपके साथ, इसका अर्थ ये नहीं है। कहने का अर्थ है कि ट्रीटमेंट और कॉन्शियस चेतना जो है उसको ट्रीट करने की, उसको हम अपना ही समझ के करें। इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि दोनों सेम है, यद्यपि विगत जन्मों। तो ये जो व्यक्ति है उत्तम अधिकारी देख पा रहा है कि सब यहाँ पे जितने भी जीव है सब क्या है, भगवान के नित्य दास है, लेकिन अपने अलग अलग कर्मों की वजह से आज वो अलग अलग प्रकार का दुख भोग रहे हैं। तो कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बालक है, कोई बूढ़ा है, कोई पशु बन गया है, कोई पेड़ बन गया है, कोई क्या क्या अनेक प्रकार का वस्तु बन गया है। लेकिन अल्टीमेटली सब क्या है, भगवान के नित्य दास है, और उनके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो भगवान के दास वापस बन सकते, रिवाइव कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटी को। तो ये उसमें बताया गया है। और उसमें लिख रहे हैं कि ऐसा विद्वान भक्त भौतिक शरीर द्वारा भ्रांत नहीं होता, यानी कि कंफ्यूज नहीं होता, भ्रमित नहीं होता, अपितु उन जीवों के आंतरिक आध्यात्मिक स्फुल्लिंग से आकृष्ट होता है। राइट? तो ये बहुत उच्च स्तर का व्याख्या है, और हमें इसको इमिटेट नहीं करना चाहिए अपने स्टेज पे। जैसे हरिदास ठाकुर, आपको मालूम रहेगा चैतन्य चरितमृत में, वो जिस गुफा में रहते थे उस गुफा में बहुत बड़ा एक सांप भी रहता था, और जो लोग उनसे प्रवचन सुनने के लिए आते थे, मिलने के लिए आते थे, वो कहते थे अरे बाबा इतना बड़ा सांप, हमें तो डर लगता है। तो हरिदास ठाकुर कुछ नहीं बोलते थे। तो जब सांप ने खुद देखा कि अरे मेरी वजह से ये लोग विचलित हो रहे हैं, और हरिदास ठाकुर उस गुफा को छोड़ के कहीं और जाना जा रहे, क्योंकि लोग उससे परेशान हो रहे थे, सांप से डर रहे थे, तो सांप खुद वहां से बाहर निकल गया ये देखकर कि भगवान के भक्तों को तकलीफ हो रही है। मतलब देखिए इतना हाई लेवल का कॉन्फिडेंस और इतना हाई लेवल का इम्पैक्ट होना चाहिए। नहीं तो आप कल बोलेंगे ठीक है सांप रास्ते में दिख रहा है तो उसको भी मैं जाके गले मिलूंगा, ऐसा नहीं। तो अपने अपने लेवल के अनुसार, बट ग्रेजुअली अपने को ये क्या करना है, ये स्तर प्राप्त करना है। ये स्तर प्राप्त होगा आपको ठीक ठीक से। रोज अगर आप भगवान का भक्ति करते रहेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के दिव्य नामों का जप अपराध रहित करेंगे, और शास्त्रों का अध्ययन करते रहेंगे, सेवा करेंगे, तो ये ग्रेजुअली हमारे अंदर आएगा। इट्स ए मैटर ऑफ रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी। जैसे रहता ना, अगर किसी चीज पे अगर रोज प्रहार करेंगे तो धीरे धीरे उस पे उसका छाप आना चालू हो जाता है, भले कितना भी कठिन चीज ना हो। राइट? तो आज हमारा चेतना ऐसे बन गया है कि मलिन हो गया है, दूषित हो गया है भौतिक चीजों से। तो उसको ग्रेजुअली धीरे 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 रोज नित्य नियम से हम अगर साधना करेंगे तो हम भी साफ हो जाएंगे। अब इसके बाद, ये पैराग्राफ के बाद चौथा जो पॉइंट है, फाइनल पॉइंट इस परपोर्ट का है, इसमें बता रहे हैं कि जो कृत्रिम या बनावटी उत्तम अधिकारी होता है, और ये सब प्रभुपाद क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसलिए मैंने आपको इस परपोर्ट में पीछे भी कहा कि हमें उसका नकल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कभी नकल करेंगे तो उसका परिणाम क्या हो सकता है वो यहाँ पे बतलाया गया है। फोर्थ पॉइंट तो आप जैसे, हाँ राजेश्वरी बजाज माता जी, आप पढ़िए फोर्थ पॉइंट। जो लोग एक रूपता या मित्रता से भाव का अतिक्रमण करके उत्तम अधिकारी का अनुकरण तो करते हैं, किंतु देहात्म बुद्धि के स्तर पर आचरण करते हैं, वे वास्तव में झूठे परोपकारी है। विश्व बंधुत्व की धारणा उत्तम अधिकारी से सीखनी चाहिए।
न कि किसी ऐसे मूर्ख व्यक्ति से जो आत्मा या भगवान के परमात्मा के रूप में विस्तार को भी ठीक से नहीं जानता, जो सर्वत्र निवास करते हैं। ओके, थैंक यू। देखिए, आपने ये टर्म बहुत बार सुना होगा। भारत में इसका इतिहास है, बैकग्राउंड है इसके पीछे। ये जहाँ पे जो प्रभुपाद जो लिख रहे हैं यहाँ पे, ये दो तीन जो शब्द यहाँ पे लिख चुके हैं, आगे वही परपट में उसको आगे एलाबोरेट कर रहे हैं कि हमें फिर मतलब आगे का पैराग्राफ और आगे जाने वाले दो तीन पैराग्राफ में यही एलाबोरेट कर रहे हैं कि हमें बेसिकली अगर अच्छा भक्त बनना है या उत्तम अधिकारी बनना है तो हमें क्या करना चाहिए? उत्तम अधिकारी से सीखना चाहिए जो गुरु परंपरा में आ रहा है। डुप्लीकेट उत्तम अधिकारी से नहीं सीखना चाहिए। इसलिए देखिए लास्ट का जो पैराग्राफ है उसमें लिखते हैं प्रभुपाद कि भगवत गीता 18.54 के अनुसार जो पहले से ही मुक्त पद ब्रह्मभूत पर आसीन है और प्रत्येक जीव को अपना ही भाई मानता है, वही उत्तम अधिकारी भक्त बन सकता है। ऐसी दृष्टि राजनीतिज्ञों को नहीं प्राप्त हो सकती है, जो सदैव किसी न किसी भौतिक लाभ के पीछे पड़े रहते हैं। जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी के लक्षणों का अनुकरण करता है वह भले ही किसी दूसरे की बाहरी शरीर की सेवा, यश या भौतिक लाभ के लिए करे, लेकिन वह आत्मा की सेवा नहीं करता। ऐसे अनुकरण करता नकलची को आध्यात्मिक जगत की कोई जानकारी नहीं मिल सकती। उत्तम अधिकारी भौतिक शरीर में ही जीवात्मा का दर्शन करता है और आत्मा के रूप में उसकी सेवा करता है। इस प्रकार भौतिक पक्ष की स्वतः सेवा हो जाती है। तो इसमें दो तीन पॉइंट दिए हैं, है ना। मैंने खास करके ये पहला पैराग्राफ और लास्ट का पैराग्राफ इसीलिए पढ़ा क्योंकि उसमें एक इशू को एड्रेस कर रहे हैं प्रभुपाद। बहुत ही क्रिटिकल इशू है जो हमारे वैदिक सनातन धर्म को आज पूरी तरह से बर्बाद कर चुका है। और वो है नो स्पिरिचुअलिटी। मतलब आज क्या समझते हैं लोग? ये समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी मतलब आदमी को समाज सेवा करना चाहिए। आपने देखा होगा ऐसे कितने ऑर्गेनाइजेशन आज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, मतलब ये स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, उसका व्याख्या क्या है? ये बहुत सारा समाज सेवा कर रहा है। मतलब फूड फॉर लाइफ कर रहा है, या गरीबों को खाना बांट रहा है, या कपड़े बांट रहा है, चप्पल जूते बांट रहा है, मोबाइल बांट रहा है। ये लोग क्या क्या बांटते हैं? लैपटॉप बांट रहा है। ऐसे संस्थाओं को क्या किया जाता है? आध्यात्मिक संस्था का अच्छा दर्जा दिया जाता है। ये बहुत बड़ी भूल आज के हमारे समाज से हो रही है। इसलिए आपने टर्म बहुत सुने होंगे, माधव सेवा ही, सॉरी, जन जन सेवा जनार्दन सेवा। सुना है आप लोगों ने? जन सेवा जनार्दन सेवा, मानव सेवा ही माधव सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और मैं जिस इशू को एड्रेस कर रहा हूँ या प्रभुपाद भी एड्रेस कर रहे हैं वहां पे, उसका रूट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे आगे आने वाले कई लेक्चरों में ये पॉइंट बार बार आएगा, भगवदगीता में बहुत बार आएगा यही इशू। इसलिए इसको यहाँ पे क्लियर करते जा रहे हैं। तो देखिए इसका हिस्ट्री ऐसा आपको अभी भी अगर क्लियर नहीं हुआ है तो सुनते जाइए, धीरे धीरे क्लियर होगा कि क्या बता रहा हूँ मैं। इतना तो आपको पता चल रहा है ना कि मैं दो चीजों के बारे में बता रहा हूँ, एक तो असली उत्तम अधिकारी और दूसरा नकली उत्तम अधिकारी। असली उत्तम अधिकारी क्या करता है? हर जीव की सेवा करता है आत्मा समझ के। और जो नकली उत्तम अधिकारी है वो क्या करता है? असली उत्तम अधिकारी की नकल करके सोचता है कि मैं भी सेवा करूंगा लोगों की, लेकिन उसे मालूम नहीं कि उसकी सेवा कैसे करनी चाहिए। सेवा शरीर की करनी चाहिए या आत्मा की करनी चाहिए उसको ज्ञान नहीं है। शरीर की सेवा करता है, समझता है कि मैं भी स्पिरिचुअलिस्ट हूँ। देखिए इसका रूट चालू होता है ब्रिटिश के जमाने से। भारत में जब है ना सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी ने किया होगा तो अंग्रेज लोगों ने किया है भारत के ऊपर। क्योंकि मोमेडन लोगों ने भी जब राज किया, मुगलों ने, तो हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ नहीं किया, लेकिन अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ किया। आपको तो पता रहेगा इतिहास, आप तो औरंगाबाद जैसी जगह से आए हैं तो आपको मालूम है पूरा। मतलब ऑफकोर्स मुगलों का राज वहां पे बहुत रह चुका है, लेकिन मुगलों ने हमारे धर्म संस्कृति और इसको, हाँ, धर्म परिवर्तन करने का प्रयास करा है, लेकिन मतलब छेड़छाड़ नहीं किया। ठीक है, हिंदू है तो अपना धर्म फॉलो करे, मुसलमान है अपना धर्म फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्रिश्चियन लोगों ने ऐसा नहीं किया। जो आपने देखा होगा जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने भारत पर राज करने की कोशिश किया। आप बोल रहे हैं कि ये सब क्या बता रहे हो प्रभु जी, ईशुप निषुप का ये कौन सा टॉपिक चल रहा है और कहाँ चले गए आप?
लेकिन इसी का उत्तर यहाँ पे मिलेगा आपको कि ये नकली उत्तम अधिकारी कहाँ से पैदा हो गए। इसका आंसर यहाँ पे मिल रहा है आप लोग को, ठीक है ना। पेशेंस बनाए रखिए, आपको आंसर मिलेगा और समझ में आएगा धीरे धीरे। तो हुआ क्या है कि जब ये भारत में आए नकली उत्तम, सॉरी, अंग्रेज लोग, इन्होंने भारत पे राज करने की कोशिश किया। तो अभी भारत पे अगर राज करना है तो क्या करना पड़ेगा, भारत को बताना पड़ेगा कि भारत के लोग सब गंवार है, अनपढ़ है, यहाँ पे सब गरीब है, किसी को कुछ आता नहीं है। हम लोग देखो कितने पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग कितने सोफिस्टिकेटेड है, हम लोग कितने साफ रहते हैं, हम लोग कितने अच्छे रहते हैं, राइट। तो उन्होंने नो सबसे पहले हमारे खास करके एजुकेशन, इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश किया। एजुकेशन पे अटैक करके क्या बताने की कोशिश किया कि आप लोग क्या है, पुराने जमाने के लोग हैं। अभी के जमाने की भाषा कौन सी है, अंग्रेजी भाषा है, सब मॉडर्न चीजें, राइट। अब इन जैसे उन्होंने देखा खास करके 17, 18, 19, वो टाइम का समाज है भारत का। उस समय अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को इंटेलेक्चुअली कम बताने की कोशिश किया कि तुम लोग कुछ भी नहीं हो, हम लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं। और उसी चीज को काउंटर करने के लिए देखिए, आपने सुना होगा, आपने सिलेबस में कई बार आके जा चुका है, हमारे जो कॉलेज के टेक्स्ट बुक रहते हैं बच्चों के, इन सब नेताओं के नाम आपने सुने होंगे। राजा राम मोहन रॉय, उसके बाद दयानंद सरस्वती, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, अरबिंदो, ये सब बंगाल में आए हुए बहुत बड़े समाज सुधारक है। और ये समाज सुधारक क्यों आए, उसका सबसे पहला रीजन यहाँ पे स्टार्ट होता है कि जो अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने एक तो अंग्रेज आए और साथ में क्या आ गया, मॉडर्न कल्चर आ गया। यानी कि साइंटिफिक डेवलपमेंट जो उस समय हो रहा था विज्ञान का, तो विज्ञान के साइंटिफिक डेवलपमेंट ने एक चैलेंज खड़ा कर दिया भारतीय संस्कृति के लिए, और अंग्रेजों ने और एक चैलेंज खड़ा कर दिया। तो सबसे पहला जो चैलेंज अंग्रेजों ने खड़ा किया क्रिश्चियनिटी ने, वो ये था, वो बोलने लगे कि अरे आपके शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि ये सृष्टि का निर्माण बहुत ही अरबों खरबों सालों के पहले हुआ। हम कैसे माने ये तो पूरा माइथोलॉजी है। यहाँ पे कहीं हमको तो कहीं इसके पूरा प्रमाण मिलते नहीं है, राइट। तो आप लोग बोल रहे हैं हाँ सही है यार, कहाँ है प्रमाण, लेकिन अगर ठीक से टटोलेंगे तो सब प्रमाण है। नहीं, ऐसा नहीं। कर्मों के नियम देखेंगे तो सब आपको मिलेंगे आंसर, वन बाय वन बाय वन। तो सबसे पहला ये चैलेंज उन्होंने दिया, किसने, साइंटिफिक विंग ने। मतलब कि ये सब आप इतना बोलते हैं पुराना पुराना, लेकिन है क्या वास्तव में देखा जाए तो अभी भी राम सेतु के अवशेष अभी भी आपको मिलेंगे, अभी भी आपको द्वारका के अवशेष मिलेंगे, हजारों सालों पुराने। तो अभी जिसको नहीं मानना है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, बिलीवर्स नीड नो रीजंस एंड नॉन बिलीवर्स एक्सेप्ट नो रीजंस। जो बिलीव करने वाला है उसको कोई रीजन की जरूरत नहीं होती है, और जो बिलीव करने वाला नहीं है उसको कितना भी एविडेंस दो कभी मानेगा ही नहीं वो, राइट। तो अभी ऐसी स्थिति में ये सबसे, तो ये इतने सारे समाज सुधारक यहाँ पे निकल पड़े कि हमें, अरे हमें बचाना है अपनी संस्कृति को। ये लोग तो अपनी संस्कृति पे अटैक कर रहे हैं, हमारे शास्त्रों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और दूसरा, क्रिश्चियनिटी में या फिर अब्राहमिक रिलीजियंस जो भी है, आपने देखा होगा मुगलों के जमाने में भी और अंग्रेज खास करके मुगलों के जमाने में बहुत सारे डिटीज और मंदिर तोड़वाए गए। तो इनका जो रूट है अब्राहमिक रिलीजन का, उसमें ऐसा माना गया है कि अब्राहमिक रिलीजन मतलब क्रिश्चियनिटी, इस्लाम वगैरह वगैरह, इसमें माना गया है कि आइडोल्ट्री यानी कि मूर्ति पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। मूर्ति पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए, आप सब लोग मेरे साथ है कि चले गए कहीं पे, बोले आपने हिस्ट्री पढ़ाना चालू कर दिया प्रभु जी, अभी हम नहीं सुनना चाहते। लेकिन ये आंसर है और ये इशू बार बार आएगा, गीता में आएगा, आगे फिलोसॉफिकल टॉपिक है ये, लेकिन समझने लायक है क्योंकि हमारी संस्कृति कैसे खराब हुई उसका उत्तर यहाँ पे दे रहे हैं। तो इन धर्मों में मूर्ति पूजा को, अभी एक्चुअली मूर्ति पूजा नहीं हुआ, अर्चक वीरा बोलते हैं हम लोग, लेकिन ये लोग मूर्ति पूजा बोलते हैं। चलो ठीक है, ये लोग बोलते हैं कि मूर्ति पूजा कभी करनी नहीं चाहिए भगवान की। क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि भगवान दिव्य, वो भी भगवान को मानते हैं, हम भी मानते हैं भगवान को। और उनका कहना है कि भगवान दिव्य स्तर पे है, वो कभी भी भौतिक स्तर पे नहीं आ सकते। और मिट्टी से बना हुआ या लकड़े से बना हुआ या पेंट से बना हुआ रूप स्वरूप धारण नहीं कर सकते, ऐसा उन लोगों का कहना है। इसीलिए
वो कहते हैं कि जहां भी मूर्ति पूजा हो रही है मूर्ति को तोड़ो, ये सबसे बड़ी सेवा है, ऐसा उनका कहना है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो सोचते हैं कि भगवान एक्चुअली क्या है, दिव्य है। वो कभी भौतिक स्तर पे नहीं आ सकते, और भौतिक रूप कभी नहीं ले, मतलब मिट्टी या पत्थर या किसी चीज का वो रूप नहीं ले सकते। और अगर ऐसा रूप हमने बनाया भगवान का, तो मतलब जो है ना सैटन, शैतान, वो लोग शैतान कहते हैं माया को तो ये सैटन क्या कर रहा है, भगवान का अपना रूप बना के भगवान के साथ कंपटीशन कर रहा है जो ऊपर रहता है। तो इसको एक्चुअली वो लोग मूर्ति पूजा को क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटर गॉड। यानी कि जो मूर्ति है ना कंपटीशन कर रही है किसके साथ, ओरिजिनल गॉड के साथ यानी कि आपका घर में अगर डीटी है, तो वो गोलोक में रहने वाले डीटी के साथ क्या कर रहे हैं, मतलब समझो आपके घर में अगर राधा कृष्ण का डीटी है, गौरंदा का डीटी है, तो बोलेंगे कि राधा कृष्ण का डीटी, वो गोलोक में रहने वाला जो राधा कृष्ण डीटी है ना, उसके साथ कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, इसको खत्म कर दो। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, समझ में हरि आ रहा है? बोल। ओके। यस तो गुरुजी। हाँ, इसकी वजह से इन लोगों ने क्या किया, जितने भी डिटीज थे खास करके मुगलों के टाइम में, तो ये उनका फिलोसॉफी है, इन लोगों ने क्या किया, सारे के सारे डिटीज को तोड़ फोड़ करना चालू कर दिया। और अब देखिए, और हमको तो वैष्णव फिलोसॉफी मालूम है ठीक से, कि भगवान भूमि अपन अल वायु खनमन बुद्धि रेव, जैसा करके गीता में कहते हैं। कहते हैं कि जितने भी भूमि अग्नि जल ये पंच महाभूत है, ये सब मेरे क्या है, भिन्न प्रकृति अष्टदा, ये मेरी सेपरेटेड एनर्जी है। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, तो भगवान की अगर शक्ति है तो भगवान किसी भी शक्ति में प्रकट हो सकते हैं। वो भगवान को और दिव्य स्तर पे लेके जाता है। यानी कि ये बोलना कि भगवान यहाँ पे प्रकट नहीं हो सकते, क्योंकि वो फिर वो लिमिट हो जाएंगे, भगवान लिमिटेड हो जाएंगे। लेकिन भगवान यहाँ पे आ सकते हैं, किसी भी रूप में बैठ सकते हैं। इससे हमें मालूम पड़ता है कि भगवान अनलिमिटेड है, भगवान। और यहाँ पे रहने के बाद भी वो क्या है, दिव्य रहते हैं। जो डीटी है हमारे अर्चन दिख रहे हैं, भगवान तो उसमें आ ही गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फिर मिट्टी या पत्थर बन गए। आज सुनना मानना भी चाहो वो बन गए तो भी बन गए, क्योंकि भगवान खुद बोलते हैं कि भूमि अपना वायु क्या है, ये सब मेरी सेपरेटेड एनर्जी है, राइट। तो ये चैलेंज यहाँ पे इन्होंने खड़ा कर दिया। मतलब ये तो पहले से था एग्जिस्टिंग, अब्राहमिक रिलीजन की वजह से। और एक तो साइंस की वजह से इन्होंने बोलना चालू कर दिया कि आपका रिलीजन तो बहुत पुराना है, बाइगॉन एज का है, बिलियन साल अब बोलते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। और साथ में इन्होंने सबसे जो गहरा अटैक किया हमारे संस्कृति के ऊपर, वो अटैक था जाति व्यवस्था के ऊपर। हमारे धर्म में आपने देखा होगा, सनातन धर्म में 4 वर्ण और 4 आश्रम की व्यवस्था है, सनातन धर्म उसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा अरे आप लोग का इसमें तो बहुत भेदभाव है, ये शूद्र, ये वैश्य, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये सब गलत है। मतलब शूद्र लोगों को उन्हें क्या कर दिया, बोल दिया कि आप लोगों को तो ऐसे निकाल देते हैं, वैश्य लोग उनको तो कुछ गिनती नहीं है, खाली ब्राह्मण बड़े और क्षत्रिय थोड़े उससे ऊपर बड़े, ये उन्होंने कहा। प्लस ये भी कहा कि आपके इधर तो इतने सारे देवता, तो है कौन भगवान एक्चुअली आप सबकी पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, गणपति की पूजा करते हैं, शिव जी की, विष्णु की, कृष्णा की, राम की, तो एक्चुअली है कौन तुम्हारे भगवान। तो अभी जो हमारे हिंदू समाज में जो ज्यादा शास्त्र के से ज्यादा अवगत, और इसीलिए देखिए उत्तम अधिकारी की व्याख्या क्या की गई है, जो शास्त्र में निपुण होता है उसे उत्तम अधिकारी कहते हैं। जो शास्त्र से समझ चुका है कि भगवान क्या है, माया क्या है, प्रकृति क्या है, जीव क्या है, इसका ठीक ठीक से जिसको विवरण समझ में आया है, वही उत्तम अधिकारी बन सकता है। तो अब ये ऐसे इतने सारे चैलेंजेस जब क्रिएट हो गए, तो हमारे जितने भी हिंदू सुधारक थे, राजा राम मोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, या जो भी लोग हैं ये सब, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको काउंटर करने की कोशिश किया। लेकिन काउंटर करते समय उन्होंने क्या किया, एक मिस्टेक इनसे हो गया। इन्होंने क्या किया, इम्पर्सनल फिलोसॉफी जो है, मायावाद फिलोसॉफी, उसका आश्रय लेके इसको काउंटर करने की कोशिश किया। तो इन्होंने एक सिंपल चीज बोल दिया। अब जैसे क्रिश्चियन लोगों ने कहा कि अरे आप लोगों में सब जाति व्यवस्था है, भेदभाव है। तो इन्होंने कहा कि कहाँ भेदभाव है, हम तो सबको, आप बोलते हैं कि एक भगवान है, राइट। देखिए फिलोसॉफिकल पॉइंट ठीक से सुनिए। आप बोलते हैं कि एक भगवान है, और सब भगवान के दास है यहाँ पे जो भी है। लेकिन हम बोलते हैं कि सब भगवान ही है आपको समझ में आया क्या? क्रिश्चियनिटी बोल रहा है कि एक भगवान है, लेकिन हमारे जो हिंदू रिफॉर्मर थे वो बोले कि अरे आप तो एक बोलते हैं, हम तो बोलते हैं कि सब कुछ भगवान ही है।
ये जितने भी लोग हैं सब भगवान है, वो भी भगवान है, तो फिर जाति व्यवस्था का सवाल ही किधर रहा? देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी कास्टिज्म। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सर खुजलाइए। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। रीता माता जी, आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं आया प्रभु जी। यस। तो आपको मायावाद फिलोसफी मालूम है ना? मायावाद फिलोसफी मतलब सब, वो भी भगवान, मैं भी भगवान, सब कुछ भगवान, राइट? तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया ना इससे। सिद्धांत तो था ये मायावाद का, राइट? ऑफकोर्स ये गलत सिद्धांत है, लेकिन मायावाद का सिद्धांत है ये। तो क्रिश्चियनिटी के इस आर्ग्यूमेंट को काउंटर करने के लिए कि अरे आपने भेदभाव करते हैं, ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम, सॉरी ये चामार है, ये अलग अलग जो भी हमारे इसमें जातियां हैं, वर्ण और वर्ण के हिसाब से। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ है ही नहीं, सब भगवान है। और प्लस उन्होंने ये भी कहा, अब क्रिश्चियनिटी ने क्या किया, सोशल सर्विस स्टार्ट किया, समाज सेवा। तो समाज सेवा स्टार्ट करने के बाद अभी समाज सेवा में क्या होता है, उन्होंने क्या कहना चालू कर दिया, अभी उन्होंने देखा कि अरे हम इतना इंटेलेक्चुअली इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जाति व्यवस्था में भेदभाव है, लेकिन ये इन्होंने इसको पारित कर दिया, क्या कर दिया, खारिज कर दिया, ये बोल के कि सब एक ही है। तो अभी क्या करते हैं ना, इनकी सेवा करके इनको परास्त करते हैं। तो इन्होंने समाज सेवा चालू कर दिया। देखिए वही पॉइंट यहाँ पे आने जा रहा है। ये लोगों ने समाज सेवा चालू कर दिया और कहना चालू कर दिया कि अरे तुम्हारे इसमें देखो किसी को कैसा ट्रीटमेंट मिलता है, किसी को कैसा ट्रीटमेंट मिलता है, हमारे इसमें देखो हम सबको भगवान का बच्चा समझते हैं और सबको समान स्तर पे रख के उनको, प्लस उनके लिए स्कूल खोल रहे हैं, अभी हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं, फलाना फलाना बहुत सारी चीजें खोल रहे हैं, देखो हम कितना केयर करते हैं आपके लिए। आपके इसमें कुछ केयर होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अभी इन लोगों ने एक आंसर तो दिया, जैसे इन्होंने कहा कि अरे आप बोलते हैं कि ये भगवान के बच्चे हैं, है ना, हम बोलते हैं कि ये भगवान के बच्चे का यही भगवान ही है। मतलब इफ यू से यू आर वन, वी आर वन अपॉन यू, मतलब अगर आप बोलेंगे कि ये सब भगवान के बच्चे तो हम इनकी सेवा कर रहे हैं, तो हम उसको उल्टा उत्तर क्या दे दिया, भगवान के बच्चे का यही भगवान ही है यार, तुम समझता नहीं है, वही नारायण है। लेकिन अभी क्या बन गया है वो बेचारा, दरिद्र बन गया है। अभी वो, क्योंकि बायो फिलोसफी क्या है कि ये मतलब हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं, सब क्या है, हम ब्रह्म ही है। लेकिन अभी माया में है, इसीलिए कोई स्त्री बन गया है, कोई पुरुष बन गया है, कोई गरीब है, कोई लंगड़ा है, लूला है, ये है वो है। जब वो माया से निकल जाएगा तो भी क्या बन जाएगा, ब्रह्म बन जाएगा, और सब ब्रह्म में जाके एक हो जाएंगे। फिर भी इतना प्रभाव नहीं पड़ा इंटेलेक्चुअली बोलने के बाद भी। तो अपने जो समाज सुधारक लोग थे, इन्होंने क्या किया, ये लोग बोले अच्छा तो हमको भी सेवा करना चाहिए। मतलब इन्होंने सोशल सर्विस स्टार्ट किया, तो हम भी सोशल सर्विस स्टार्ट कर देते हैं, हम भी स्कूल खोलेंगे। इसलिए देखिए मिशनरी, जो हमारे जितने भी भारत में मिशनरी लोग हैं, जैसे रामकृष्ण मिशन है या चिन्मय मिशन है या अभी इस्कॉन भी है, हम सब लोगों ने क्या कर दिया, स्कूल खोलना चालू कर दिया, हॉस्पिटल बनाना चालू कर दिया। तो ऑफकोर्स प्रभुपाद हमेशा इसके अगेंस्ट थे, और अगर अगेंस्ट, लेकिन किस कारण से क्यों बनाना चाहिए वो भी अलग चीज है। तो इन्होंने समाज सेवा की, अंग्रेज लोगों ने, तो हम लोग भी समाज सेवा चालू कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, हमारे हिंदू समाज के लोग किसी भी कोई डोनेशन देने को आगे आने को रेडी नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे स्कूल कॉलेज खोलने के समाज सेवा की व्यवस्था पहले थी नहीं, किसी को कुछ ये नहीं था उसका, राइट? जैसे लिखते हैं इतिहासकार की, लोग भगवान में अपनी अपनी श्रद्धा रखते थे। आज से 100 साल पुराना भारत, तो लोग मंदिर जाते थे और मंदिर में अच्छा दान देते थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे। तो ये जितने भी समाज सुधारक हैं, इन्होंने क्या किया, इन लोगों को प्रीचिंग करना चालू कर दिया। ये लोग बोलना चालू कर दिया कि अरे तुम लोग मंदिर जाते हो और मंदिर में भगवान को दान देते हो, तुम लोग प्रगत नहीं हो भक्ति में। देखो भगवान मंदिर में भी है और गरीब लोगों के अंदर भी है। क्या तुमको भगवान उसके अंदर नहीं दिखता है? रास्ते में जो गरीब आदमी बैठा हुआ है, बेचारा भूखा है, बेचारा पशु है वहां पे, उसके अंदर भगवान नहीं दिखता तुमको? तो ये लोग सोचने लगे हाँ यार बात तो सही बोल रहा है। तो तुम मंदिर के अंदर के नारायण की सेवा करो, या बाहर जो नारायण है रास्ते में पड़ा हुआ आदमी, उसकी सेवा करो, दोनों तो सेम ही सेवा है। उल्टा बाहर जो नारायण है उसकी सेवा करोगे तो तुम क्या बन गए, उत्तम अधिकारी बन गए। मतलब तुम हर जगह भगवान को देख रहे हो। समझ में है आप लोग ये पॉइंट कैसे कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे धीरे धीरे? तो यानी कि धीरे धीरे इन लोगों ने इस तरह से ब्रेन वॉश करना चालू कर दिया कि आप जो मंदिर में जाके दान देते हैं, मंदिर में जाके सेवाएं देते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं,
उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेवा है बाहर रास्ते में जो पड़े हुए लोग हैं इनकी सेवा करना। मंदिर में दान देने की जरूरत नहीं है। असली नारायण तो बाहर है, और उसको उन्होंने टर्म दिया दरिद्र नारायण, कि नारायण अभी दरिद्र है क्योंकि माया में है। वो जब माया से मुक्त हो जाएगा तो भी ब्रह्म बन जाएगा, लेकिन जब तक दरिद्र है आप लोग सेवा करो उसकी। तो इस तरह से उन्होंने लोगों को मतलब डोनेशन देने के लिए और समाज सेवा करने के लिए प्रवृत्त तो कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या किया उन्होंने? सबसे पहले प्रॉब्लम उन्होंने किया मायावाद या इम्पर्सनल फिलोसॉफी का आश्रय लिया, नंबर वन, जो कि वेदांत की सबसे कंक्लूडिंग फिलोसॉफी नहीं है। दूसरी चीज, इस तरह से समाज सेवा लगा के ये सब टर्म बाहर आ गए, मानव सेवा ही माधव सेवा, जन सेवा ही सॉरी नर सेवा ही नारायण सेवा, जन सेवा ही जनार्दन सेवा। तो आप लोग ये चीज बताइए, अभी भगवान की मंदिर में सेवा करना और सड़क में गरीब आदमी की सेवा करना, दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? बताइए। अभी मेरा प्रवचन पूरा हो गया है। अभी आप लोग उत्तर देंगे। प्रभु जी आपका क्या प्रश्न है, वापिस पूछिए। हाँ, प्रश्न ये है कि मंदिर में जो नारायण है उनकी सेवा हाँ। करना अच्छी है, कि मंदिर के बाहर बेचारा कोई गरीब आदमी बैठा है उसकी सेवा करना जरूरी है, अच्छा है? अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा, से फॉर एग्जांपल आप अगर आपके बनने वाले नए औरंगाबाद जो भी आपका अदालत रोड में जो मंदिर बन रहा है, जहाँ बाजू में अदालत भी है क्या वहाँ पे, इसलिए अदालत रोड बोलते हैं क्या? सामने है, अच्छा, सामने ही है क्या अपोजिट, अदालत? अपोजिट ही है, अपोजिट। हाँ। ठीक है। तो समझो आप मंदिर से बाहर निकल गए और बेचारा कोई अदालत से बाहर निकलेगा आदमी परेशान बैठा है, सब कोर्ट केस हार गया मैं, पैसा भी गया, कुछ खाने को नहीं है, कुछ मिलेगा क्या? या आप लोग मंदिर के बाहर गए और आपको रोज ऐसे दिखता है, तो आप क्या करेंगे? मंदिर में नारायण की पूजा करेंगे प्रभु जी। अच्छा, तो गरीब को नहीं देंगे बाहर खाना? नहीं, हम दोनों को देंगे। पूजा होने के बाद प्रसाद जो रहेगा तो वो तो उससे मिल ही जाएगा ना प्रभु जी। कैसे मिलेगा? हम तो इस्कॉन मंदिर में कहाँ प्रसाद देते हैं बाहर, हम तो अपना थैली में भर के घर लेके जाते हैं। नहीं, दोनों की सेवा करेंगे प्रभु जी। ओके, तो प्रभु जी गरीब, हम नारायण की सेवा करेंगे और उनको भी बोलेंगे कि भाई आप भी नारायण की सेवा कीजिए, तो वो उनकी भी सेवा हो जाएगी। ओके, काइंड ऑफ आप लोगों को आंसर समझ में आ गया है मोटा मोटी। इसको और मैं थोड़ा क्लैरिफाई करता हूँ। देखिए, गरीब लोगों की सेवा करना इम्पोर्टेंट तो है ही है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि उसके नाम पे भगवान की सेवा को बंद कर दिया जाए। इन दो चीजों को इन दो चीजों को इक्वल नहीं किया जा सकता। क्या नहीं इक्वल किया जा सकता? नर सेवा ही नारायण सेवा कभी हो नहीं सकती, या फिर मानव सेवा ही माधव सेवा कभी हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? और इसका मतलब ये नहीं है कि हम मानव सेवा को मना कर रहे हैं, बिल्कुल इसका अर्थ ये नहीं है कि गरीबों को खाना नहीं देना चाहिए। अरे भागवत में ऐसे कितने उदाहरण है। क्रांतिदेव का उदाहरण देखा है आपने भागवत में? अपने आप को पूरा खत्म करके भी उन्होंने क्या किया? सबकी सेवा की। शिवी महाराज का उदाहरण है भागवत में। तो ऐसे वैदिक इतिहास में बहुत सारे उदाहरण है जो अपनी परवाह ना करते हुए सामने वाले को उन्होंने बहुत सेवा किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने भगवान का भक्ति छोड़ दिया। फिर तो भगवान का भक्ति तो आवश्यक है ही है, राइट? उसको सप्लीमेंट, मतलब इन लोगों ने क्या प्रॉब्लम खड़ा कर दिया, या फिर इन लोगों ने जो भी प्रतिकार कर रहे थे, संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने अपने मन धड़ंग तरीके से तैयार करने की कोशिश किया, शास्त्र को आधार मान के नहीं किया। दैट्स द प्रॉब्लम यहाँ पे। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा में रहते हुए अगर हम कोई स्पिरिचुअल इनिशिएटिव नहीं लेते तो उससे प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। इसलिए पंचरात्र कहा गया है ना, भक्ति रसम इसलिए कहीं तो कहा गया है, कोटेशन है ये, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रिक विधिक बिना एकांति हरि भक्ति उत्पात्ते कल्पते, कि जो श्रुति स्मृति पुराण है इनको आधार न बनाते हुए जो सो कॉल्ड इमिटेशन होता है उत्तम अधिकारी का या भक्त का, वो केवल समाज में उत्पात खड़ा कर देगा। और यही हुआ कि लोग धीरे धीरे क्या बनने लगे? नास्तिक बनने लगे। नास्तिक बनने से ज्यादा क्या प्रॉब्लम होने लगा कि आज किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन की मेन आइडेंटिटी क्या है? कितना बड़ा सोशल सेवा करते हैं ये लोग, उतना बड़ा सोशल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है ये, मतलब स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है ये।
अरे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी वो है ही नहीं। समझो आज इस्कॉन में फूड फॉर लाइफ हमारे पास है। फूड फॉर लाइफ अगर एकदम बहुत होने लगा और मंदिर में पूजा अर्चना, भागवत की कथा कीर्तन ये सब बंद हो जाए, तो क्या हो जाएगा फिर? इस्कॉन क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? एक खाली फैक्ट्री बन जाएगा ना। प्रसाद लाओ, प्रसाद भी नहीं बोलेंगे उसमें फिर। खाना बनाओ बांटो, खाना बनाओ बांटो, खाना बनाओ बांटो। अरे लेकिन गरीब लोगों को केवल खाना देने से प्रॉब्लम समस्या सॉल्व होने वाली नहीं है। जो आज हम लोग सोच रहे हैं कि गरीब लोगों को खाना नहीं है, उनको खाना देंगे तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो लोगों की प्रॉब्लम खाना नहीं है आज के समाज की। जैसे प्रभुपाद को भी एक बार पांडाल लेक्चर में एक जन ने चैलेंज किया, बोला कि आप क्या बोलते हैं सब हरे कृष्णा हरे कृष्णा, अगर आदमी को खाना नहीं मिलेगा तो कैसे वो हरे कृष्णा करेगा? तो प्रभुपाद ने काउंटर किया उसको, बोले तुम क्या करो, तुम मंदिर में मेरे पास आओ, मंदिर में रहो, 4 नियम पालन करो, 16 माला करो, मैं तुमको पूरे जीवन भर के लिए रहने का खाने का देता हूँ। आदमी चुप बैठ गया। यानी कि आज के समाज का प्रॉब्लम क्या है? वी डोंट वांट टू लिव इन हार्मनी विद गॉड। पहला हमारा जो शुरू में हमने डिस्कस किया है, ईसावाश्रम इदम सर्वम, कि इंसान भगवान के टर्म्स में नहीं जीना चाहता है। वो सब कुछ चाहता है, खाने को दो, पीने को दो, रहने को दो, कपड़ा दो, तो सब कुछ दो, लेकिन भगवान के नियम को नहीं मानूंगा। अरे ऐसा थोड़ी चलता है। तुमको अगर पिताजी घर में रखेंगे, एजुकेशन देंगे, खाने के लिए देंगे, पीने के लिए देंगे, तो आपसे कुछ उम्मीद भी रखेंगे ना कि आप कुछ इस पर्टिकुलर प्रकार का बिहेवियर रखोगे, आप पढ़ाई करोगे, गलत काम नहीं करोगे। ये स्वाभाविक है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? सब कुछ फ्री में मिलेगा हमको, और हम गलत काम भी करते रहेंगे। तो इसीलिए वी आर नॉट अगेंस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड टू पुअर पीपल। गरीब लोगों को खाना नहीं देना चाहिए, ऐसा इसका बिल्कुल अर्थ नहीं है जो हम अभी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। हम तो इसको में कर ही रहे हैं वो। लेकिन जैसे प्रभु जी ने कहा कि उसको प्रसाद बना के दीजिए, राइट। बट स्टिल अगर कल ऐसा हो जाए कि इसको में केवल फूड फॉर लाइफ ही चल रहा है और बाकी सब बंद हो गया, मतलब हमने हमारा जो मेन पर्पस था, इंस्टीट्यूट का जो मिशन था, वो हम चूक गए। क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है? इंसान की चेतना को बदलना। आपको प्रसाद खा खा के भी चेतना बदल सकती है, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन प्रसाद ही केवल एक तरीका नहीं होता है ना, और प्रसाद भी प्रसाद समझ के खाना चाहिए ना। प्रसाद को भी प्रसाद समझ के खाएंगे तभी हमारी चेतना में बदल आएगा। और प्रसाद को अगर प्रसाद समझ के नहीं खाएंगे तो कठिन है हमारे लिए वो, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्शन चेंज होना चाहिए ना। आपको फिर भी प्रसाद दिव्य स्तर पे है, आपको समझ में आए नहीं आए तो भी, राइट। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज है, जो हमारे आचार्य लोग भी कह चुके हैं, कि जो वर्णाश्रम धर्म में जो अलग अलग नो रोल दिए गए हैं, ब्राह्मण को अपना एक रोल दिया गया है, क्षत्रिय को एक रोल दिया गया है, वैश्य को एक रोल दिया गया, उस रोल को मिक्सचर नहीं करना है, खिचड़ी नहीं करना है। ब्राह्मण ने अपना काम करना चाहिए पढ़ाने का, क्षत्रिय ने अपना काम करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का, वैश्य ने अपना काम करना चाहिए खेती बाड़ी बिजनेस व्यापार, और शूद्र ने बाकी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। ये सिस्टम बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि भागवत में कई बार आपने देखा होगा, उत्तम अधिकारी जो है वो गरीब लोगों को भी, मतलब हर जगह सब भगवान देखते हैं, तो उनको भी करुणा होती है, तो अपने पास जो खाना है वो भी दे देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर उन्होंने अपना जीवन का लक्ष्य बना दिया, खाली फूड फॉर लाइफ करता रहूंगा जिंदगी भर, नहीं ना। ऐसा नहीं है ना। ब्राह्मणों ने या फिर रांति देव ने अपना जितना भी खाना था सब दे दिया। पहले ये आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबको अपना राष्ट्र का पानी भी था, वो चांडा लाया, उसको पानी दे दिया। तो इसका मतलब ये नहीं था कि फिर रामदेव बोले कि नहीं आज से तो फिर मैं अभी भगवान का भक्ति छोड़ देता हूँ और केवल अभी गरीबों के लिए खाना कैसे दूंगा वही ढूंढता हूँ, गरीबों को खाना देने के लिए, नहीं ना। उन्होंने अपना जो रोल था वो रोल फॉलो कर रहे हैं ब्राह्मण का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया, अपना जो कोर स्वभाव है वो छोड़ दिया। इसीलिए अपने जो रोल्स है उनको खिचड़ी नहीं करना है, मिक्स नहीं करना है। इन रोल्स को मिक्स करने की वजह से क्या होता है, सिस्टम पूरा हिल जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ। इस इशू को मैंने क्यों कहा, क्योंकि जो आज जितने भी नकली उत्तम अधिकारी बन गए हैं, उत्तम अधिकारी का अनुकरण करके, और प्रभुपाद देखिए लास्ट पैराग्राफ में वही चीज को बार बार कह रहे हैं कि लास्ट से तीसरी चौथी लाइन, ऐसे अनुकरण करता नकलची को आध्यात्मिक जगत की कोई जानकारी नहीं मिल सकती। उत्तम अधिकारी मतलब जो असली उत्तम अधिकारी है, भौतिक शरीर में ही जीवात्मा का दर्शन करता है और आत्मा के रूप में उसकी सेवा करता है। इस प्रकार भौतिक पक्ष की स्वतः सेवा हो जाती है। यानी कि अगर आप कल
किसी को प्रसाद समझ के अगर भोजन देंगे तो उसका आत्मा का भी सेवा हो जाएगा और प्लस शरीर का भी सेवा हो जाएगा। नहीं, नहीं होगा। लेकिन आप बोलेंगे गरीब को खाना बांटना है, गरीब को खाना बांटना है। अरे खाना बांटने से उसका आत्मा का विकास नहीं हो रहा है, शरीर का ही हो रहा है। आप जो भी सोल्यूशन दे रहे हो टेम्पररी सोल्यूशन है वो। इंसान की चेतना को बदलना ज्यादा जरूरी है। कि जिंदगी भर उसे भिखारी बनाए रखोगे क्या? कई बार तो भीख देनी भी नहीं चाहिए लोगों को ऐसे। जो कुछ लोग हट्टे कट्टे रहते हैं, मजबूत रहते हैं, वो भी भीख मांगने आ जाते हैं। क्यों जरूरत है उनको भीख देने की? ठीक है, हमारा हृदय इतना कठोर ना बने तो हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए उनको। एट द सेम टाइम आपने देखा होगा बॉम्बे में भी या सिटी में रहते हैं ऐसे छोटे छोटे बच्चे, क्या जरूरत है इन बच्चों को भीख देने की? उनको अगर आप भीख देंगे तो क्या होगा? जिंदगी भर भीख ही मांगे रहेंगे वो लोग। इससे अच्छा अगर अगर आपको इतना कंपैशन है ना, उनको तो पढ़ाई करने के लिए किसी स्कूल में डाल दो, उनको कुछ सिखाओ चीज, उनको कहीं नौकरी पे लगाओ। इस तरह से हमें उन मतलब उनको थोड़ा अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन परोपकार के नाम पे और दया के नाम पे उनको आप क्या कर रहे हैं? और खराब करते जा रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं। क्योंकि ये करने के बाद भी समझे जिंदगी भर भीख मांगते रहे और भीख ले भी लिया उन्होंने। इसका मतलब ये नहीं कि उनका क्या है अगला जन्म जो है वो अच्छा हो जाएगा। नहीं ना, जन्म अगर अच्छा तभी होगा जब अच्छा कुछ कार्य करोगे, कर्म करोगे, भगवान का सेवा करोगे, भक्ति करोगे, धर्म कर्म करोगे, तभी अच्छा जन्म होगा ना अगला। अदरवाइज इस जन्म में भिखारी था, अगले जन्म में भी भिखारी, और उससे भी बदतर हो जाएंगे हम लोग। इसीलिए ये जो यहाँ पे आया है कि उत्तम अधिकारी जो है वो वही बन सकता है जो प्रॉपरली गुरु शिष्य परम। वो इसलिए देखिए इस परपोर्ट में जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है जो मैंने पढ़ा नहीं, उसमें देखिए प्रभुपाद लिख ही रहे हैं यहाँ पे, इसमें और इसके ऊपर। इस छठे मंत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक तरह से देखे। इसका अर्थ यह हुआ कि वह पूर्ववर्ती आचार्य का अनुसरण करे। पेज नंबर 34 में पैराग्राफ है, लास्ट का 34 का आखिर का पैराग्राफ। कहते हैं कि इसका अर्थ यह हुआ कि वह पूर्ववर्ती आचार्य का अनुसरण करे जो प्रामाणिक शिक्षक है। इस प्रसंग में अनुपश्यति अत्यंत उपयुक्त संस्कृत शब्द है। अनु का अर्थ है अनुसरण करना, पश्यति का अर्थ है देखना। इस प्रकार अनुपश्यति शब्द का अर्थ यह हुआ कि वह वस्तुओं को उस रूप में न देखे जिस तरह वह अपनी खुली आंखों से देखता है। समझ में आया आप लोगों को? गरीब लोगों को खाना देना अच्छा लगता है, लेकिन उससे आगे उसे देखना चाहिए कि इसके अंदर आत्मा है, उस आत्मा का विकास ज्यादा जरूरी है। और खाना भी दीजिए, ऐसा नहीं कि फिर भोजन भी दीजिए, फिर उससे मंत्र भी बुलवाइए, उसे अच्छा कुछ चीज बताइए आगे जाके। ऐसा नहीं कि खाना दे दिया मैं बड़ा परोपकारी व्यक्ति हूँ, मैं उत्तम अधिकारी बन गया, ऐसा नहीं होता। भौतिक दोषों के कारण आंखें किसी भी वस्तु को ठीक से नहीं देख पाती। कोई तब तक ठीक से नहीं देख सकता जब तक उसने किसी श्रेष्ठ स्रोत से सुन रखा हो। और सर्वोच्च स्रोत वैदिक ज्ञान है जो स्वयं भगवान द्वारा दिया गया है। वैदिक सत्य गुरु शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास और व्यास से उनके कई शिष्यों तक आता है, जो कि हम हमेशा पढ़ते हैं क्लास के शुरू में। पहले वेदों के संदेश को अभिलिखित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तब लोग प्रामाणिक, अधिक बुद्धिमान तथा प्रखर स्मरण शक्ति वाले होते थे। वे प्रामाणिक गुरु के मुख से मात्र एक बार सुनकर उपदेश का अनुसरण कर सकते थे। इसलिए नीचे के बारे में अपने प्रभुपाद लिख रहे हैं कि फिर व्यासदेव ने क्या किया, अलग अलग शास्त्रों को लिपिबद्ध कर दिया ताकि हम में से जो लोग हैं कलयुग में जो ईशोपनिषद पढ़ सके, भगवत गीता पढ़ सके, ये उनकी कृपा है, और समझ सके कि असली उत्तम अधिकारी कौन है। हरे कृष्ण। तो इस तरह से ये मंत्र 6 पूरा हो गया। आई होप आप लोगों को इसका फिलोसॉफिकल मैसेज समझ में आ गया है। किसी को कोई प्रश्न है, डाउट है, प्लीज पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता हरे जी। कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभु इनके जो गुरु थे गौरदास बाबा, यह भी इस चीज के लिए अपोज में थे ना प्रभु जी, कि विग्रह सेवा के लिए वो ज्यादा प्रेफरेंस विग्रह सेवा को नहीं देते थे, ऐसा कुछ सुनकर हूँ प्रभु जी मैं एक लेक्चर में। तो देखिए ये इसके पीछे का और देखिए भक्ति में कितने अंग है? भक्ति के तो ऐसे नवदा भक्ति में 64। 9। हाँ, ऐसे तो 64 है, ऐसे तो 9 में 9, और अगर हम रूपों को समय के हिसाब से देखेंगे तो 5 प्रोमिनेंट है। वैष्णव सेवा, डीटी वर्शिप, और भागवत स्टडी, नाम जप और धाम सेवा। तो रूपों को मैंने ये नहीं बोला है कि
5 के 5 ले लो करके, आपको जमता है तो 5 ले लो, ना तो उसमें से एक कोई उठा लो या 2 उठा लो, 3 उठा लो, तो आपको जो अच्छा लगता है वो उठाओ। इसका मतलब ये नहीं कहा गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने कि कि बाकी लोग डीटी वर्शिप करना बंद कर दो, ऐसा कहा क्या उन्होंने? नहीं ना। नहीं, ऐसा नहीं था। वो हाँ। बोल रहे थे प्रिफर करते कि थे वो। हाँ, प्रेफरेंस। ज्यादा फोर्स नहीं। हाँ, हाँ, उनका और उनका कुछ डिस्कशन हुआ था और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे थे कि नहीं, कि इस युग के हिसाब से इनको अर्चा विग्रह का सेवा जरूरी है, कि वो लोग का ये नहीं है एबिलिटी कि वो ये इस तरह से कर सके। वो करेक्ट। तो हरिनाम इस कलयुग, एक्चुअली देखा जाए तो हरिनाम क्या है, इस युग का युग धर्म है, तो हमें बस हरिनाम से सब कुछ मिल सकता है। तो ऐसे भक्ति रस भी करने की जरूरत नहीं है घर में डीटी वर्शिप भी करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। लेकिन हम क्यों करते हैं? क्योंकि हरिनाम करने के लिए रुचि बढ़ाने के सब मार्ग है। जिस प्रभु का आप नाम लेते हैं ना, अगर उस प्रभु की विग्रह की सेवा करेंगे तो नाम लेने में और अच्छा आसक्ति बढ़ेगा आपका। आप समझ रहे हैं ना? तो अलग अलग आचार्य टाइम प्लेस के भाव की अनुसार। कमी समझे प्रभु। यस यस, भाव की कमी है, तो आपको बताना पड़ेगा, आपको उसके लिए भाव, ये सब अंग हैं, तो इससे आपका नाम जप लेने में आस्था और बढ़ेगा आपका, राइट। तो जगन्नाथ बाबा जी महाराज या गौर किशोर, जैसे देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने अपने टाइम में जो शास्त्र लिखे वो केवल स्कॉलर लोगों के लिए लिखते थे, वो उनकी जो कमेंट्रियाँ थी। लेकिन प्रभुपाद की कमेंट्री देखेंगे आप तो टोटली अलग है, उसमें किसी संस्कृत शब्द का ज्यादा वो ये नहीं करते, लेकिन इंस्ट्रक्शन बहुत सारे रहते हैं कि साधक को ऐसे रहना चाहिए, साधक को वैसे रहना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के देश काल परिस्थिति के लिए वो कमेंट्री है, समथिंग लाइक दैट। प्रेफरेंस के अनुसार है वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मना किया, जैसे ये लोग यहाँ पे नकली उत्तम अधिकारी मना कर रहे हैं, उन्होंने प्रिफर किया उसको, राइट। समझा प्रभु जी, समझा। यस, ओके। और किसी का कुछ प्रश्न है? यस विनोद प्रभु। नहीं प्रभु। ओके, तो ओके, आई होप आप लोग थके नहीं जा रहा लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। बहुत बड़े, बहुत, अगर नहीं समझ में आया हो तो वापस रिवाइंड करके टेप सुन लीजिएगा, बाद में रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा आप लोगों को। लेकिन इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं ये, क्योंकि ये बार बार आएंगे, क्योंकि दरिद्र नारायण इसके ऊपर प्रभुपाद ने बहुत अटैक किया है, और बार बार गीता में, भागवत में, हर जगह बोलेंगे, क्योंकि ये लोग जो मूर्खतावश बोल रहे हैं कि नारायण में दरिद्र हो गया, नारायण कभी दरिद्र हो नहीं सकता, और एक्चुअली नारायण है नहीं जो बोले दरिद्र नारायण, नारायण एक ही है, बाकी सब नारायण के दास है। और दरिद्र क्यों हुए? अपने अपने कर्मों के हिसाब से हुए हैं। ऐसा नहीं कि अभी मोह माया में है और बाद में मुक्त हो जाएगा तो वो भी नारायण बन जाएगा, ऐसा नहीं है, राइट। इसलिए नकली उत्तम अधिकारी बनने की कोशिश ना करें, असली उत्तम अधिकारी बने। अगर आप देखेंगे प्रभुपाद के जीवन में, प्रभुपाद असली उत्तम अधिकारी थे। या आज जो भारत में यहाँ पे लोग कहते हैं कि हम समाज सेवा करते, असली समाज सेवक तो प्रभुपाद थे, जिन्होंने अमेरिका में जाके हिप्पी लोग मतलब कौन? ऐसा नहीं कि वृंदावन से निष्कासित कोई ब्राह्मण लोग थे वो। हिप्पी लोग मतलब अमेरिका के भौतिकवादी समाज से निष्कासित लोग थे, उनकी जाके सेवा की वहां पे उन्होंने। समझ रहे हैं आप लोग कितनी बड़ी चीज है। आप करेंगे भंगी की सेवा किसी रास्ते में पड़े हुए? करेंगे लता माता जी? जो भंगी रहता है, जो कचरा साफ करता है, उसको घर पे बुलाओ, नहलाओ, उसको कपड़े पहनाओ, खाना पीना खिलाओ? असंभव, कठिन है हमारे लिए, नहीं कर सकते हम लोग। प्रभुपाद ने किसका सेवा की? भंगी लोगों की सेवा की। एक एक एपिसोड बता रहे थे चेतन चंद को, एक बार आयोवास का यात्रा गया था जगन्नाथपुरी, तो वहां पे गौड़ीय मठ के एक सन्यासी आए थे, तो हमारे किसी आयोवास के बच्चे ने उत्साह से बोल दिया मैं महाराज की सेवा करूँ क्या? गौड़ीय मठ के सन्यासी थे। तो उनके कुछ बाकी भक्तों ने पूछा कि अरे आपका दीक्षा हुआ है क्या? इनकी सेवा केवल दीक्षित लोग ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो सोचिए कितने स्ट्रिक्ट रूल रहते हैं सेवा करने के लिए लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया, जब अमेरिका गए थे, मतलब गौड़ी मठ का बता रहा हूँ मैं, कितने कड़क नियम थे, लेकिन प्रभुपाद जब अमेरिका गए, दीक्षित छोड़ दीजिए और उनसे सेवा लेने का छोड़िए, सेवा दिया उन्होंने ऐसे लोगों को जिनका दीक्षा तो भूल जाए, सब शराबी, 4 नियम तोड़ने वाले, कैसे कैसे लोगों को। और प्रभुपाद जब भारत आए थे, इन सब लोगों को भक्त बनाने के बाद वृंदावन में जब आए, तो वृंदावन वाले बहुत खुश हो गए, अरे हमारा गांव का आदमी आया है, और बाहर से लोगों को लेकर खुश हो गए, बहुत बड़ा फेस्टिवल अरेंज किया। और गौड़ीय मठ के कुछ भक्त वहां पे थे, वो बोलने लगे कि मतलब आई मीन जस्ट दिस इज हिस्टोरिकल रेफरेंस, नॉट कि किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं हम लोग, बट कुछ लोग बोलने लगे कि अरे भक्ति वेदांत स्वामी ने इन लोगों का सेवा किया, अच्छा किया, ठीक है, भक्त बनाया,
लेकिन हम लोग क्या है ना, हम लोग ऐसे लोगों से डील नहीं करते, हम लोग हाई क्लास लोगों से डील करते हैं। मतलब बताने का अर्थ क्या था कि हम लोग बहुत पॉलिश लोग हैं, हम लोग है ना, केवल समाज के साफ सुथरे लोग जो अच्छे लोग हैं उनको ही सेवा देते हैं, ऐसे भंगी लोगों को सेवा नहीं करते। हाँ ठीक है, भक्तिवेदांत स्वामी ने अच्छा किया, काम अच्छा किया, तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट क्रिटिसिज्म टू एनीवन, बट जस्ट कि यू नो समाज सेवक असली जो है हम देख सकते हैं प्रभुपाद में, जिन्होंने ऐसे भंगी लोगों का भी सेवा किया, राइट। ये देखते हुए कि इनके अंदर आत्मा है, प्रभुपाद बोलते थे कि इक्वेलिटी, मैं जानता हूँ असली इक्वेलिटी जो बोल रहे हैं ना यहाँ पे, असली इक्वेलिटी मतलब क्या? आज के समाज के लोग क्या बोलते हैं कि अरे इक्वेलिटी मतलब क्या, ये बड़ा ये छोटा, ये अमीर है गरीब है सब। लेकिन मैं बोलता हूँ कि कोई अमीर नहीं, कोई सब एक है, यानी कि सब भगवान के भक्त बन सकते हैं, सबके अंदर क्या है, पोटेंशियल है, उसको असली एकता कहते हैं, असली एक भाव से देखना बोलते हैं सबको, तो वो भाव हमें लाना चाहिए। तो भाव अगर लाएंगे तो दैट इज एक्चुअल उत्तम अधिकारी, अदरवाइज उत्तम अधिकारी केवल नकल हो रहा है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद जय। ईशोपनिषद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ठीक है, तो हम धन्यवाद लोग, प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु प्रभु जी। जी क्वेश्चन प्रभु दे जी देना। यस माता जी। तो हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन तो शनिवार को। दिए ना। हाँ 5 के दिए हैं, 6 के देना बाकी है, तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, नहीं समझ में आया तो मुझे बाद में पूछ लिया जाएगा अगले क्लास में। शनिवार को मिलते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी को हम धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत।